उत्कृष्ट उनका सेनन होता है, माने जो सबसे पहला सेनन आपको बताया था वज्र वृषभ नाराज सेनन, यानी जैसे नट और बोल्ट होते हैं ऐसे हड्डियां आपस में, वाइसल भी वज्र का, और उसमें जो नट लग रहे हैं हड्डियों के आपस में हड्डियां जुड़ रही हैं जिस नट से, वो भी वज्र का। ऐसे वज्र की नाराज और वज्र का ही वलय होता है, उसके कारण से वो वज्र वृषभ नाराज सेनन कहलाता है। ऐसा जीव अगर कहीं गिर भी जाता है ऊपर 6 मंजिल ऊपर से, तो उसके लिए कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? हाँ, पत्थर टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वज्र माने बहुत कठोर, पत्थर से भी कठोर होता है वो तत्व जिसको वज्र बोलते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, वज्र का हो गया है, हिल नहीं रहा है बोलते हैं वज्र, वज्र का मतलब वज्र, वज्र माने हीरा बोलते हैं, उसके समान ऐसा कठोर होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है हीरा। उसको जो फिनिशिंग देने वाली जो मशीनें होती हैं वो अलग ही होती हैं, जिससे उसको फिनिशिंग दी जाती है। कोई भी ये हीरे के नग बनते हैं ना, वो ऑर्डिनरी मशीनें नहीं होती हैं, तुम्हारी टुक टुक से कुछ नहीं होगा, सोना चांदी तो हो जाएगा टुक टुक से, समझ आ रहा है, लेकिन वो हीरे को उसमें जो पहलू दिए जाते हैं, उसको जो शेप और उसके अंदर जो फिनिशिंग दी जाती है, उसकी मशीनें अलग आती हैं, वो उसकी कठोरता अलग होती है, सबसे ज्यादा कठोर हीरा माना जाता है। तो ऐसे वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है, वज्र की सब हड्डियां होती हैं, हड्डियों से ही सेनन गिना जाता है। समझ आ रहा है? इससे नहीं कि आपका शरीर कितना मोटा है, कितना वेट है, कितना मांस है, इससे नहीं, हड्डियों की शक्ति से सेनन गिना जाता है, यह हमेशा ध्यान रखो। उत्कृष्ट सेनन, उत्कृष्ट संस्थान हो गया, सुंदर रूप हो गया, और शुभ लक्षणों से सहित शरीर का होना, माने 1008 शुभ लक्षण होते हैं। उन 1008 में लगभग 108 तो शुभ चिन्ह होते हैं, और 900 जो है जैसे तिल, व्यंजन, भौरे वगैरह ये जो होते हैं, ऐसे भी चीजें होती हैं, और 108 शुभ चिन्ह होते हैं। शुभ चिन्हों में जैसे सूर्य का चिन्ह, मीन का चिन्ह, वज्र का चिन्ह, जितने भी अच्छे अच्छे, हाथी का चिन्ह, घोड़े के चिन्ह, ये शुभ चिन्ह कहलाते हैं। समझ आ रहा है? वो सब उनके शरीर में होते हैं, और 900 अलग तरीके के तिलादि लक्षण होते हैं। ये सुगंधित शरीर का होना, शरीर से हमेशा सुगंधी फूटेगी, हाँ, ये भी एक लक्षण होता है। और अपार शक्ति होना, माने अगर एक जैसे सेनन वाले, एक जैसे लोग मिल भी गए तो भी उनकी शक्ति सामने वाले की से ज्यादा होगी, क्योंकि वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले एक साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी उनकी शक्ति अधिक होगी, इसलिए उनकी शक्ति का कोई पार नहीं होता, इसलिए उनको अतुल वीर, अपार शक्ति वाला कहा जाता है। इसके अलावा सबसे प्रेम पूर्वक हित मित प्रिय वचन बोलना। समझ आ रहा है? बचपन से ही बड़े होते हुए भी, खेलते हुए भी किसी को गाली नहीं देना। क्या समझ आ रहा है? बच्चों को सिखाना पड़ता है गाली देना, लेकिन सीख तो जाते हैं अपने आप। क्यों सीख जाते हैं? उनके संस्कार हैं इस तरीके के, पुराने जन्म के भी हैं, और यहाँ पे भी उनने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सीख ही लिया होगा। समझ आ रहा है? तो अगर यही बात बच्चों को बताई जाए बचपन में कि बेटा तीर्थंकर बचपन से ही, बालक अवस्था से ही सबसे अच्छा बोलते हैं, हित बोलते हैं, प्रीतिदायक बोलते हैं, प्रेम पूर्वक बोलते हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? तो ये लक्षण बताने से बच्चों का कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छे संस्कार पड़ेंगे बच्चों में। है? तो ये हित मित प्रिय वचन बोलना उनका बचपन से ही होता है, माने कभी उन्होंने अपने जीवन में किसी के साथ अशुभ वचन बोले नहीं, कड़क वचन बोले नहीं, अप्रिय वचन बोले नहीं, अहितकर वचन बोले नहीं, निंदा के वचन बोले नहीं। क्या समझ आ रहा है? गाली आली देना तो बहुत दूर की बात हो गई है। गुस्सा भी काहे को आएगा? महापुरुष हैं, शांत हैं, सब कुछ है। और जब आता है तो फिर वो ऐसा आता है, फिर वो लिख जाता है, इतिहास बन जाता है समझ आ रहा है ना? हाँ, फिर वो छोटा मोटा नहीं होता, वो भी कभी बताएंगे। और क्या है? किसी से समानता रही निकला। हाँ, सफेद रंग होना। अब बताओ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कितनी है? अब आप यही देखोगे, अपनी जैसा सबको तौलोगे तो ये कोई ज्ञान नहीं होगा। सबके शरीर में ब्लड का कलर लाल ही होता है, अब उनके शरीर में सफेद होता है। समझ आ रहा है? अब लोग उसका साइंस कुछ भी बनाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि जैसे
जब कोई व्यक्ति करुणा से ओतप्रोत होता है तो उसके अंदर ये सफेद रक्त की संख्या बढ़ जाती है, जैसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। समझ आ रहा है? आज अगर किसी को बढ़ जाए तो वो रोगी कहलाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये निरोगता का इतना बड़ा लक्षण है कि सारे के सारे ब्लड सेल्स रेड तो है ही नहीं है, सब व्हाइट ही है, और फिर भी कोई रोग नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। इसको प्रूव करने के लिए भी आपके पास में एक बैलेंस्ड माइंड होना चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज भी होना चाहिए और हर चीज की तुलना करना भी आना चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे मां के अंदर पुत्र की प्राप्ति के समय पर, समझ आ रहा है, दुग्ध की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरीके से जिन्हें सबके प्रति करुणा भाव आता है। माता को तो केवल एक अपने बच्चे पे स्नेह आ रहा है और उससे जो है दुग्ध की प्राप्ति हो रही है, तो समझो जिसे जगत के सब प्राणियों पर करुणा भाव आ रहा हो तो ये कितना बड़ा भाव होगा। इस भाव का भी, इस मनोभाव का भी शरीर पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यह भी एक मनोविज्ञान है कि इतना बड़ा जिसके अंदर मन में भाव हो सब जीवों के उद्धार करने का, सबका कल्याण करने का, सबके ऊपर करुणा करने का, तो उस मनोभाव का भी इतना भाव बन जाता है कि वो शरीर के ऊपर इस रूप में प्रभाव डालता है। तो साइंस के माध्यम से भी ये चीजें हम प्रूव कर सकते हैं अगर समझदारी से कोई बात करे तो। लेकिन किसी को कुतर्की करना है तो उसका तो कोई तरीका होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? ये हो गए सभी, ये 10 अतिशय है ना। इन 10 अतिशयों को समझ करके हम भगवान के जन्म की स्तुति और भगवान के जन्म के समय पर होने वाली विशेष बातों को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है ना? आगे केवल ज्ञान के 10 अतिशय आने वाले हैं, उन्हें डिटेल से ही समझेंगे तो थोड़ा सा ठीक पड़ेगा। आज के लिए इतना ही ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवर्धमान जिनदेव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योततेऽखिल सुरेन्द्र किरीटकोटिर् भक्त्या प्रणम्य जिनदेव पदं स्तवीमि। देवादिदेव वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का यह स्तुति का क्रम चल रहा है, जिसमें आप लोग भगवान के गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में होने वाले अतिशयों के बारे में सुन चुके हैं। जन्मोत्सव जन्म कल्याणक के रूप में जिन तीर्थंकर के लिए इस तरह से मनाया जाता है, उन्हें नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पहले केवल ज्ञान की स्तुति, केवल ज्ञान के बारे में इसलिए बताया जा रहा है ताकि हमारा मानस अब बन जाए कि हम अरिहंत भगवान की केवल ज्ञान से सुशोभित तीर्थंकर महावीर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भगवान के केवल ज्ञान की स्तुति प्रारंभ नहीं होती तब तक हम तीर्थंकर के अरहंत स्वरूप से जुड़ नहीं पाते। इसलिए यह श्लोक एक क्रम के अंतराल में आया है कि क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो आप देखेंगे आगे की जो स्तुति है वो भगवान के क्रम से तप आदि के ग्रहण करने के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन बीच में यह केवल ज्ञान की स्तुति इसलिए की जा रही है कि ताकि आपका दिमाग पहले इस रूप में सेट हो जाए कि हम जो कुछ भी करेंगे वो अरिहंत भगवान तीर्थंकर से संबंधित ही करेंगे। इसलिए केवल ज्ञान के भी जो 10 अतिशय होते हैं वो 10 अतिशय यहाँ एक साथ
इसी एक काव्य में लिखे हुए हैं। यह भी अपने आप में हमारे लिए एक अतिशय की ही बात है, जो केवल ज्ञान के 10 अतिशय भी 4 लाइन में एक साथ लिखे गए। कैसे लिखे गए? क्रोशम चतुःशतमेला फलके शुभेक्षः शून्यश्च जीववद भोक्त्युपसर्गतायाः विद्येश्वरः खगमनं नखकेशवृद्धि छायाविहीनमणिमेषमुखं चतुष्कम्। इसी का पद्यानुवाद। कोस 400 तक सुभिक्ष है, प्राणीवध उपसर्ग रहित, बिन भोजन नित गगन गमन है, नख केशों की वृद्धि रहित, बिन छाया तनु 4 मुखों से, निर्निमेष लोचन टिमकार, सब विद्याओं के ईश्वर हो, 10 केवल अतिशय सुखकार। जब हम तीर्थंकर भगवान का स्मरण करें तो हमारी दृष्टि में ये केवल ज्ञान के 10 अतिशय अवश्य आते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम केवल ज्ञान की विशेषताओं के बारे में नहीं जानेंगे, केवल ज्ञान से सुशोभित अरिहंत परमेष्ठी को समौशरण में विराजमान नहीं देखेंगे और केवल ज्ञान के साथ होने वाली अनेक विशेषताओं से सुशोभित हम भगवान को नहीं अपनी दृष्टि में लाएंगे, तब तक हमारे अंदर कभी भी सही रूप से अरिहंत भगवान का श्रद्धान बैठ नहीं सकता है। इसलिए ये अतिशय हमें बहुत पहले बाल बोध में ही सिखाए जाते हैं, लेकिन हम सुन और पढ़ने के बावजूद भी उन अतिशयों के साथ कभी भी न तो भगवान का ध्यान कर पाते हैं, न उनका स्मरण कर पाते हैं। यह अतिशय हर एक जैन व्यक्ति को बचपन से ही सीखने में आना चाहिए और अपने बेटे बेटियों को सबसे पहले भगवान तीर्थंकरों की इन्हीं अतिशयों के बारे में बता करके उन्हें बताना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान अन्य देवी देवताओं से विशिष्ट क्यों हैं। जैन धर्म में जो तीर्थंकरों का व्यक्तित्व है, जो उनका स्वरूप है, वो अन्य लोगों से अलग क्यों है। और आप अगर एक बार इन तीर्थंकरों के बारे में ढंग से समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपको ये कहने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कहाँ पूजा करनी है, कहाँ अपना सिर फोड़ना है और कहाँ पर फोड़ना तो अब फोड़ना ही कहलाता है। जहाँ पटकते पटकते ज़िंदगी गुजर जाए और कुछ भी हाथ ना लगे तो उसे सिर फोड़ना ही कहते हैं। तो हमें फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिथ्या क्या है और सम्यक क्या है। दिक्कत ये होती है कि जब तक हम सम्यक चीज़ की जानकारी नहीं रखते और जानकारी नहीं देते, तब तक हमारे अंदर ये प्रश्न आते हैं। जब हमें समीचीन ज्ञान होने लग जाता है तो हम मिथ्या चीज़ों से अपने आप बचने लग जाते हैं। इसलिए समीचीनता का ज्ञान देने में कभी भी आप लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। आज हर व्यक्ति के दिमाग में भगवान को लेकर के प्रश्न बने रहते हैं। बड़े बड़े पढ़ाई पढ़ने के बाद, बड़े बड़े जॉब करने के बाद और अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बावजूद भी व्यक्ति के दिमाग से मिथ्यात्व का भूत उतरता नहीं है। भगवान के प्रति बनी हुई धारणाएं उससे छूटती नहीं है। और ये जो कुछ भी सामने हमें सुनने में आता है, दिखने में आता है, बोलने में आता है, बस उन्हीं के अनुरूप हमारे विचार बने रहते हैं। इस दुनिया को भगवान ने बनाया, हम भगवान की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान बहुत अच्छा सृष्टि का निर्माता है।
भगवान ने ही हमको सब अच्छा सुखी परिवार दिया है, भगवान ने ही हमारा ये सुंदर शरीर हमें दिया है। इस तरह की मिथ्या परिकल्पनाओं में दुनिया उलझी हुई है और जैन लोग भी उससे बचे हुए नहीं हैं, वो भी उसमें आमूल चूल डूबे हुए हैं। ऐसे जैनों के अंदर का जो ये अज्ञान है ये तभी दूर हो सकता है जब वह थोड़े से शांत भाव से ये भगवान तीर्थंकरों के स्वरूप को जानने की कोशिश करें। पहले हमें बाहरी स्वरूप जानना चाहिए, बाहरी स्वरूप पर विश्वास लाना चाहिए, उसके बाद में हम अंतरंग स्वरूप भी विशेषता के साथ में जानेंगे। क्योंकि यह तो हम प्रतिज्ञाबद्ध ही हैं। पहले भी कहा गया था कि हम भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हैं, तो दूसरे ही नंबर के काव्य में यह प्रतिज्ञा थी कि श्री वीर देव गुण पर्यय चेतनायाम सल्लीन मानस वस स्तुति मातनोमि, कि हमारा मन भगवान के गुण पर्यायों में लगा हुआ है और उसी में हमारा मन लगे होने के कारण से हम भगवान की चेतना की ही स्तुति करेंगे। लेकिन उस चेतना के प्रभाव से बाहर जो कुछ भी घटित होता है हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका संबंध भी उसी चेतना से है। हर व्यक्ति के अंदर का जो पुण्य है, हर व्यक्ति के अंदर की जो विशेषताएं हैं, वो उसकी बाहरी क्रियाकलापों से ही परिलक्षित होती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप में जीवन है, तो कैसे सिद्ध किया जाएगा कि आप में जीवन है? क्या कहा जा रहा है? आपके अंदर चेतना है या आप जीवित हैं? मान लो इस शरीर में आपकी आत्मा है, कैसे सिद्ध करेंगे हम कि आपके शरीर में आपकी आत्मा है, ये प्राणी जीवित है, इस प्राणी की आत्मा अभी इसके शरीर में है? क्या समझ आ रहा है? आपकी शकल सूरत देख करके है? आपका मेकअप देख करके है? किससे समझ में आएगा?